Good morning, student. Today we will discuss about matter in our surroundings. हमारे सराउंडिंग के चारों तरफ जो सराउंडिंग्स मिलती है वो सब मैटर है. As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shape, size and texture. हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिनकी शेप, साइज और टेक्सचर अलग अलग होता है. फॉर एग्जांपल कुर्सी, टेबल, पेन, पेंसिल, चौक, सोफा सेट, all are differ in shape and size and texture. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. According to scientists, यूनिवर्स मेड अप ऑफ मैटर. साइंटिस्ट कहते हैं कि जो यूनिवर्स है वो मैटर से मिलकर बना हुआ है. यहाँ तक कि ऐसा नहीं है कि मैटर वही है जो आपको दिखाई देता है. इवन यहाँ तक कि एयर भी इट इज आल्सो ए मैटर. मैटर के अंदर दो प्रॉपर्टी होंगी, अभी हम आगे पढ़ेंगे. मैटर के अंदर दो प्रॉपर्टी होंगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. द एयर वी ब्रीथ, जो एयर हम लेते हैं. द फूड वी ईट, जो हम खाते हैं फॉर द एनर्जी. स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार, प्लांट्स एंड एनिमल, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और ए पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज ए मैटर. हर चीज मैटर है. जिसको आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये सब मैटर ही है. इवन यहाँ तक कि हवा है जो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब हमारे वो स्किन से टच होती है तो हमें महसूस होता है. तो इट इज आल्सो ए मैटर. वी कैन आल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव ए मास. इन अनदर वर्ड्स, दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम. तो मैटर के अंदर दो प्रॉपर्टी होती हैं. नंबर वन, मैटर इट हैव ए मास. इसका कोई ना कोई मास जरूर होगा. और नंबर दो, इट ऑक्यूपाइड द स्पेस. आई मीन टू से इट हैव ए वॉल्यूम. ये दोनों चीज जरूर होगी. एक मास, जब सबस्टेंस में मास होगा और वॉल्यूम होगा तो निश्चित रूप से वो क्या होगा? इट इज ए मैटर. इज इट क्लियर? तो मैटर जिसके अंदर दो प्रॉपर्टी मिले, कौन सी? मास. इसके अंदर अपना किसने किसी मैटर से बना हुआ है, ठीक है, और पार्टिकल से बना हुआ है, तो उसमें कोई ना कोई तो मास होगा, चाहे कम या ज्यादा. वॉल्यूम यानी कि ये अपनी जगह गिर गया. जैसे फॉर एग्जांपल, आई हैव ए पेंसिल. ये एक पेंसिल है मेरे हाथ में. अब इट इज आल्सो नॉन एज ए मैटर बिकॉज ऑफ, जब अगर मैं इसको थोड़ा सा वेट करके देखूं तो थोड़ा सा इसमें ऐसा लगेगा इसके अंदर मास तो है. चाहे वो 2 ग्राम ही है, चाहे वो 3 ग्राम ही है, इसके अंदर कोई ना कोई मास है. अगर वॉल्यूम की बात करूं तो देखो, ये इट ऑक्यूपाई द स्पेस. अगर हम देखें तो ये जहां भी हम रखेंगे, ये निश्चित रूप से क्या घेरती है? स्पेस घेरती है. इसका अपना कोई वॉल्यूम है, इसका कोई अपना वॉल्यूम है. तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो यहां पर इसने स्पेस घेरा. इस पेंसिल ने एक स्पेस घेरा. तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर वॉल्यूम है. इस पेंसिल के अंदर क्या है? वॉल्यूम है. इसलिए ये इट इज आल्सो ए मैटर. तो पेंसिल जो है वो क्या है? एक मैटर है. ठीक है. सिंस अर्ली टाइम्स, ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स. बहुत समय पहले, यानी प्राचीन काल में भी जो ह्यूमन बींग्स थे वो अपने सराउंडिंग्स के बारे में समझने की कोशिश करते थे. अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाई मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स. मैटर को उन्होंने 5 एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट में क्लासिफाई किया. द पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. और इन 5 तत्वों से मिलकर ही मैटर को बना हुआ माना गया.
According to them, everything living or non-living was made up of these five basic elements. Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter. Modern day scientists have evolved two types of classification of matter based on their physical property and chemical property. दो प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी. केमिकल प्रॉपर्टी हम यहाँ पढ़ेंगे नहीं, हम सिर्फ पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी. In this chapter we shall learn about matter based on its physical properties. Chemical aspect of matter will be taken up in subsequent chapter. Physical nature of matter. Matter is made up of particle. It is a very first and important fundamental thing. मैटर की अगर हम बात करें तो नंबर वन, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स. तो मैटर किससे मिलकर बना हुआ है? पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. पहली बात, इसके हम कुछ एक्टिविटीज भी करेंगे, उससे आपको पता लगेगा कि वाकई में मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. फॉर ए लॉन्ग टाइम टू schools of thought prevailed regarding the nature of the matter. One school believed matter to be continued like a block of wood, where the other thought the matter was made up of particles like sand. Let us perform an activities to decide about the nature of matter. Is it continuous and particulate? एक्टिविटीज को देखते हैं बच्चों. अगर हम एक्टिविटीज को देखें तो यहाँ पर एक एक्टिविटीज दी हुई है, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे. टेक ए 100 ml बीकर. हम एक बीकर लेते हैं. वी टेक ए 100 ml बीकर. ये हमने 100 ml का बीकर लिया है. And filled with half water, and fill half the beaker with the water and mark the level of water. हमने यहाँ तक ये वाटर है, इसको आधा भर दिया है और लेवल कर दिया है. इट इज a level of water. It is a level of water. Level of water. ठीक है, मार्क कर दिया हमने. अब आगे देखिए. डिजोल्व सम साल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रोड. अब हमने इसमें थोड़ा सा साल्ट, ए पिंच ऑफ साल्ट डिजोल्व इन इट. इसको डिजोल्व कर दिया इसमें विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड. अब हम देखते हैं, अब हम ऑब्जर्व करते हैं. ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल. What do you think has happened to the salt and where does it disappear? Does the level of water change? हम ऑब्जर्वेशन करते हैं. पहला ऑब्जर्वेशन करते हैं कि चेंज इन वाटर, एनी चेंज इन वाटर. तो आंसर आता है हमारा नो. देयर इज नो चेंज ऑफ वाटर लेवल आफ्टर डिसॉल्व द साल्ट. Number 2, what do you think has happened to this salt? अब इस साल्ट के साथ क्या हुआ? साल्ट कहाँ चला गया? Where is salt? Where is salt? साल्ट कहाँ है? वो कहाँ पर है? वो अभी भी वाटर में ही है. ठीक है. What do you think happened? वाटर में ही है, क्योंकि ये जो साल्ट है वो किसमें डिसॉल्व हो गया? dissolve in water. Where does it disappear? अभी इसका जवाब भी आता है अपने. Does the level of the water change? No. There is no change in water level. तो फिर सवाल यह है कि ये साल्ट कहाँ चला गया? In
order to answer these questions, we need to use the idea that the matter is made up of particle. जो ये salt है, सबसे पहले बात, salt is a matter, yes या no? Yes. जब ये मैटर का है तो स्वाभाविक है ये पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो जब ये डिसॉल्व हुआ वाटर में तो ये छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स में क्या हो गया, टूट गया और अब कहां चला गया। बट वॉज देयर इज इन स्पून एंड साल्ट ऑफ शुगर, हाउ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर एंड दिस इलस्ट्रेटेड। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखिए, 3 बीकर दिए हुए हैं, एक बीकर में वाटर है, अब इसके अंदर ऐड कर दिया साल्ट, जैसे ऐड किया एंड स्टीरियर विद ग्लास रोड घुमाया तो यहाँ पर आप देखिए पार्टिकल ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियन ऑफ टाइम्स। तो व्हेन वी dissolve the salt in water, the particles of salt get into the space between particles of water। तो एक्चुअल में हमने सिंपल में क्या कहा कि salt dissolve in water, हमने यही कहा और हमारी बात खत्म हुई। तो एक्चुअली ये जो साल्ट डिसॉल्व हुआ वाटर में, हुआ क्या, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में, ये वाटर मॉलिक्यूल है सपोज, वाटर मॉलिक्यूल, ये भी सपोज हम कह रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है उसके बीच में ये मॉलिक्यूल ऑफ साल्ट, ये साल्ट के मॉलिक्यूल इसमें क्या हो गए, आकर अपनी जगह ले ली। इस वजह से ये साल्ट पानी में हमें इस समय दिखाई नहीं देता है और ये डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व होने का मतलब यही है कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में ये अपना स्थान ले लेता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटकर। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। इज इट क्लियर? तो यहां पर हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर्स। ये जो मैटर्स के पार्टिकल हैं वो कितने, इनकी क्या साइज होती है, अगर इसकी बारे में हम बात करें सिंपली तो हम कहते हैं दीज आर द माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, वी कांट सी विद नेक्ड आई। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट हम करते हैं कि इनकी साइज क्या होगी। एक्टिविटीज, टेक 2-3 crystal of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water। यहाँ पर बच्चों जरा ध्यान से देखिए, ये इस डायग्राम में, एंड पहले से पढ़ते हैं। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml of this solution and put it into 90 ml of clear water। Take out 10 ml of this solution and put it into another 90 milliliter of clear water। Keep diluting the solution like this 5 to 8 times। Is the water still colored? Yes। अब आप जरा ध्यान से देखिए इस एक्सपेरिमेंट को बच्चों। यहाँ पर हमने एक बीकर एंड फिल्ड विद 100 ml वाटर। यहाँ पर हमने पोटेशियम परमैंगनेट के, ये पोटेशियम परमैंगनेट है इस चम्मच में, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है KMnO4। KMnO4 इट इज ऑल्सो नोन एज ए पोटेशियम परमैंगनेट। ये बैंगनी कलर का क्रिस्टल होता है, ठीक है, पर्पल कलर का। और हम जैसे अब इसको डालते हैं एंड स्टीरियर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड बोलते ही ये कलर्ड सॉल्यूशन बन जाता है। अब हम इसमें से 10 ml सॉल्यूशन लेते हैं और इस सॉल्यूशन को दूसरे बीकर में डालते हैं और उसके अंदर 90 ml वाटर, क्लियर वाटर ऐड कर देते हैं। ठीक इसी तरह से रिपीट करते हुए
इसमें से वापस से 10 ml सॉल्यूशन लेते हैं और 4th बीकर में डाल देते हैं और प्लस 90 ml H2O ऐड कर देते हैं। ठीक इसी पैटर्न पर हम आगे नेक्स्ट 5th बीकर में 10 ml सॉल्यूशन लेते हैं और इसमें एंड poured it और एंड ऐड द 90 ml H2O। तो हम देखते हैं यहाँ से और यहाँ तक जो हमने प्रोसेस किया, एक्चुअली हमने डाइल्यूट किया है सॉल्यूशन को। तो हम देखते जा रहे हैं कि जो कलर की इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। यहाँ पर डार्क कलर है, यहाँ उससे कम, यहाँ और भी कम और यहाँ और भी कम, लेकिन वी कांट सी द पार्टिकल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। उसके बावजूद भी हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन कलर हल्का होता चला जा रहा है, यानी कि पार्टिकल धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें कम होता चले जा रहे हैं, डाइल्यूशन होता चला जा रहा है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट the 1000 liter. So we conclude that there must be million of tiny particle in just one crystal of potassium permanganate. इसका मतलब ये हुआ कि एक क्रिस्टल के अंदर, यानी कि एक पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल के अंदर कई मिलियन, कई लाखों पार्टिकल्स होते हैं। अब आप देख लीजिए उनकी साइज क्या है। मैं पहले बता चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी informed to you, these are the microscopic in nature, we can't see with naked eye, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particle। और ये पार्टिकल्स धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदलते हुए चले जाते हैं, टूटते हुए चले जाते हैं और इतने छोटे हो जाते हैं कि हम देख ही नहीं पाते। उस क्रिस्टल को तो हम देख सकते हैं, लेकिन वो क्रिस्टल कई मिलियंस टिनी पार्टिकल का बना हुआ है। और धीरे धीरे इस प्रोसेस में यही हुआ है कि हमने उस पार्टिकल को, उस क्रिस्टल को धीरे धीरे तोड़ते चले गए और उसके बावजूद भी यहाँ पर एक कलर आपको दिखाई देता है, ये लाइट कलर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल ऑफ मैटर विद एवरी डाइल्यूशन थ्रू द कलर बिकम्स लाइट, इट इज ए स्टिल विजिबल। उसके बावजूद भी हमें वो दिखाई दे रहा है। तो यहां पर हम उसके साइज को नहीं पता लगा सकते, लेकिन ये कलर ये बात तो शो करता है कि इस समय भी पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल छोटे छोटे टिनी पार्टिकल में टूट गए हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, यानी कि इतने स्मॉल हैं कि हम उसकी इमेजिनेशन नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी ये विजिबल तो हैं, लेकिन हम उनके ये शो करें कि भाई कितने स्मॉल हो गए हैं, तो उसको हम किसी पैरामीटर में नहीं बांध सकते। ठीक है, वी कांट बाउंड द साइज ऑफ टिनी पार्टिकल्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर, पार्टिकल ऑफ matter have space between them. In activities 1.1 and 1.2 we saw that particles of sugar, salt, ditols or potassium permanganate, what is the molecular formula of potassium permanganate? KMnO4. KMnO4 got evenly distributed in water. किसी भी चीज को, चाहे शुगर हो, साल्ट हो, डिटॉल हो, पोटेशियम परमैंगनेट हो, अगर हम उन्हें किसी वाटर में घोलें तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमन यानी कि नींबू पानी, पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। दिस शो दैट देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। ये सब क्या शो करता है कि पार्टिकल के बीच में क्या होता है, पार्टिकल छोटे छोटे नहीं होते, पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस भी होता है, जिसमें अदर्स
मैटर के पार्टिकल क्या ले लेते हैं, अपना स्थान ऑक्यूपाइड कर लेते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूस क्या करते हैं, मूविंग करते हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छा सा एक एक्सपेरिमेंट इसमें दिया हुआ है, एक्टिविटी। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन आवर कॉर्नर ऑफ योर क्लास। हम एक अनलिट इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती जो होती है जिसको आपने अभी यूज नहीं किया है, उसको जलाया नहीं है, ठीक है, उसको एक कोने में रख दीजिए। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल। तो यहां पर उसके बावजूद अगर इसकी स्मेल हम लेना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें उसके पास जाना होगा। तो हमें उसके पास जाना हुआ। Put an unlit incense stick in a corner of your class. How close do you have to go near it so as to get its smell? हम इसके अगर स्मेल लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें इसके पास में ही जाना होगा, तब हमें थोड़ा बहुत स्मेल आएगी। बट नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपन्स? अगर हम उसे जला दें तो क्या होगा, क्या होता है? डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट ए डिस्टेंस? हम कुछ दूरी से भी उसकी स्मेल को क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऐसा क्यों? इट्स वेरी सिंपल, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। जैसे हमने इस इंसेंस स्टिक को लाइट अप किया तो उसके मॉलिक्यूल्स को, स्मेल के मॉलिक्यूल्स को क्या मिली, काइनेटिक एनर्जी मिली, और वो मूव होकर हमारे पास तक आए और हमें इसका महसूस हुआ कि यस, अगरबत्ती से खुशबू आ रही है, इंसेंस स्टिक से खुशबू आ रही है। तो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से उसके मॉलिक्यूल क्या करने लगे, कंटिन्यूअस मूविंग करने लगे, फास्ट मूविंग करने लगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटीज, टेक 2 ग्लास filled with the water, put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the side of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. हमने 2 ग्लास बीकर लिए हैं, दोनों में पानी है, एक में हमने इंक डाल दिया साइड से, दूसरे में हमने क्या डाल दिया, हनी, शहद डाल दिया। लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस, और उसको बिना डिस्टर्ब किए कुछ समय तक रख दिया इन कॉर्नर ऑफ द क्लास एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हम क्या देखते हैं, आफ्टर सम टाइम व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। इंक ड्रॉप जैसे हमने डाली उस बीकर में हमने क्या महसूस किया, उस बीकर से हमने क्या महसूस किया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग ए ड्रॉप ऑफ हनी, जिसमें हमने हनी डाली उसमें क्या महसूस किया उसी समय। हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। तो हमने देखा कि सबसे पहले इंक इवनली क्या हुआ, थ्रू आउट द वाटर स्प्रेड हो गई, आसानी से स्प्रेड हो गई, ठीक है, जबकि जो अपने जो हनी था वो स्प्रेड नहीं हो पाया। एक्टिविटीज में देखो इसमें, नेक्स्ट, ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और ए पोटेशियम परमानेट इनटू ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। हमने 2 ग्लास लिए, एक में गर्म पानी लिया, एक में ठंडा पानी लिया, एक में पोटेशियम परमानेट डाल दिया, दूसरे में पोटेशियम परमानेट के क्रिस्टल डाल दिए, एक कोल्ड वाटर में डाला है, एक हॉट वाटर में डाला है। डू नॉट स्टीयर द सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन को हमने हिलाया नहीं है। उसके बावजूद भी हम क्या देखते हैं, अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, और दोनों ही क्रिस्टल बॉटम में सेटल हो गए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबाउट द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास।
व्हाट हैपन्स एज टाइम पासिस, जैसे टाइम पास होता गया आपने क्या महसूस किया? व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड? सॉलिड और लिक्विड के बारे में आपके जो रुझान हैं या सजेशन है वो क्या है? डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, व्हाई एंड हाउ? यानी कि मिक्सिंग जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड होती है या नहीं होती है तो क्यों? फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज 1.3, 1.4 एंड 1.5, ये तीनों एक्टिविटीज जो दी हुई हैं इनके आधार पर एक कंक्लूजन निकलकर सामने आया। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये 1.3 एक्टिविटीज से मालूम पड़ा हमें। दैट इज दे possess what we call the kinetic energy। ये मूविंग है। मूविंग क्यों हुआ? आप एक डेफिनेट डिस्टेंस पर बैठे हुए थे, उसके बाद आपको इंसेंस स्टिक की खुशबू आई ड्यू टू मूविंग पार्टिकल ऑफ स्मेल। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई थी ज्यादा। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूव फास्टर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे पार्टिकल का मूवमेंट भी फास्ट हो जाएगा। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और वैसे वैसे ही मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है वो फास्ट होता चला जाएगा। इन द अबव 3 एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स on their own with each other। अपने आप मैटर आपस में एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। they do so by getting into the space between the particle। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। this intermixing of particle of two different type of matter on their own is called diffusion। एक दूसरे मैटर, दो मैटर को आपस में एक दूसरे में मिक्स होने को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। अब आपसे कोई पूछता है कि इंसेंस स्टिक की आप तक जो खुशबू आई उस फिनोमेना को क्या कहते हैं? इट इज नॉन एज ए डिफ्यूजन। यानी कि खुशबू के जो पार्टिकल्स थे वो एयर जो मैटर है उसके पार्टिकल में क्या हो गए? मिक्स हो गए और धीरे धीरे वो मूव करते हम तक आए और हमें खुशबू आने लगी। दिस फिनोमेना नॉन एज ए डिफ्यूजन। वी आल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो डिफ्यूजन की जो रेट है वो फास्ट हो जाती है। व्हाई डज दिस हैपन? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल के जो मैटर के जो पार्टिकल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इस वजह से डिफ्यूजन रेट भी बढ़ जाती है। ओके, हैव ए नाइस डे।